फ्रेंड्स, मैं रचना। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी की। आई नो हिंदी ग्रामर का टॉपिक बहुत दिनों से नहीं आया है, तो आज मैं दोबारा से आपके सामने संज्ञा लेकर आई हूँ। लेकिन इस वक्त जो संज्ञा है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके भेदों के बारे में। पहले हमने जो भेदों की बात की थी वो पूरी तरीके से बात भेदों की नहीं हुई थी, क्योंकि छोटे बच्चों के लेवल पे बनाया था। लेकिन अब ये जो मैं बना रही हूँ, ये आप किसी भी लेवल पे, इवन आप कंपटीशन एग्जाम भी देने जाए तो उसमें भी आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले संज्ञा की, कि संज्ञा होता क्या है। देखिए, संज्ञा के नाम से हम जानते हैं कि संज्ञा का नाम इस तरीके से नाउन, कि जब हम किसी के नाम की बात करते हैं, सिर्फ एक बहुत शॉर्ट में बात करेंगे कि जब वो किसी का नाम आता है, वो नाम किसी का भी हो सकता है। जैसे कि आप किसी जगह का नाम बता रहे हैं कि आप कहाँ रहते हो, आप अपना खुद का एग्जाम्पल लीजिए। अब आप है तो आपके अंदर कौन कौन सी संज्ञाएं हैं, हम उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आप हो, यानी कि आपका कोई ना कोई तो नाम होगा, तो एक तो संज्ञा यहीं पर आ जाती है। दूसरी, आपने कुछ भी जो भी आपने ड्रेस पहना है, जो भी कपड़ा पहना है, ठीक है, या आपके पास कोई भी पर्स है तो उसका भी कोई ना कोई नाम होगा, तो वो एक चीज़ हो जाती है। आप कहीं ना कहीं तो रहते होंगे, स्थान होगा कहीं ना कहीं, तो उसका भी नाम, वो भी आपकी संज्ञा के रूप में आता है। और रही बात आपके भाव की, तो भाव का मतलब है कि देखिए आप किस भाव के हैं। आप का जो आपके अंदर लड़कपन है, या आप बचपने में रहते हैं, या आपकी बोली में बहुत मिठास है या कड़वापन है, तो जो इस टाइप की जो आपकी भाव प्रकट करता है ना, कि आप किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखा रहे हैं, तो ये आपके भाव हैं। तो ये होती है संज्ञा, क्योंकि इन सब के नामों से ही हम लोग संज्ञा बनाते हैं। तो आप हमें, आई होप सो कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा क्या जो संख्या है उसके कितने भेद होते हैं, अब उसके बारे में हम बात करेंगे कि जो संख्या के भेद हैं। तो आज हम सब तीन भेदों के बारे में बात करने वाले हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक के दो और भेद होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। हम उसकी बात बाद में करेंगे। तो हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक। देखिए, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक जो नाम से ही हमको पता चल रहा है, ये देखिए, ये नाम से ही पता चल रहा है व्यक्ति, यानी कि किसी न किसी का नाम होगा यहाँ पे। व्यक्ति यानी कि कोई भी इंसान है, उसके बारे में बात हो सकती है। अब व्यक्तिवाचक में सिर्फ इंसानों की बात नहीं होती, अब आप इसको समझ लीजिए कि इंसानों की बात नहीं होती। आप इसके नाम को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें आपके वस्तु की बात भी होगी, स्थान की बात भी होगी। किस किस की बात होगी? वस्तु की बात भी होगी और स्थान की बात भी होगी। तो ये हमारा हो गया व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक जैसे कि इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे कि धोनी एक विशेष व्यक्ति का नाम है। यहाँ पे हमें बाघ दिया हुआ है, एक विशेष प्राणी का नाम है। यहाँ पे हमें किताब दी हुई है जिसका नाम है भगवत गीता, ये भी किसी पुस्तक का नाम है। और यहाँ पे लाल कलर दिखाया हुआ है, तो ये भी किसी स्थान का नाम है। तो हम इसे डेफिनेशन पर बहुत आराम से आ सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब होता है किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक में आपको जो नाम से पता चल रहा है ना किसी व्यक्ति, तो सिर्फ व्यक्ति नहीं आता है, यह बात ध्यान रखिएगा। इसमें वस्तु भी आती है, इसमें स्थान भी आता है। हम नेक्स्ट आते हैं जातिवाचक। देखिए, जातिवाचक आप एकदम कॉमन नाउन होता है। कॉमन नाउन मतलब जो हम नॉर्मल सबके लिए बोलते हैं। जैसे कि आप सिर्फ पहले एग्जाम्पल पे, जैसे कार है। देखिए, कार है, बहुत सारी दौड़ती हैं कार सड़कों पर। आप देखा, आपके पास अगर कोई कार है तो होंडा हो सकती है, किसी की BMW हो सकती है, किसी की मारुति 800 हो सकती है, किसी की वैगनर हो सकती है, किसी के पास कोई भी, मतलब अलग अलग टाइप की गाड़ियाँ हो सकती हैं। लेकिन आप जब सड़क पे किसी कार को देखते हैं तो आप कभी ऐसे नहीं बोलते, अरे देखो देखो नोएडा एक होंडा सिटी जा रही है, ऐसा कभी नहीं बोलते। आप नॉर्मल बोलते कार जा रही है। तो जब हम किसी के लिए कॉमन जो बोलते हैं ना नाम, वो होता है हमारा जातिवाचक। जैसे कि आपको बोला कि आपके जो घर में पौधों पे फूल आ रहे हैं, तो कहते हैं हाँ जी फूल आ रहे हैं। फूल एक कॉमन है, बिल्कुल कॉमन, यानी कि उसकी जाति बताई जाए। जब आपसे पूछा जाए कि आपके घर में कौन से फूल आ रहे हैं, तो आप स्पेशल बताएंगे कि मेरे घर में गुलाब के फूल आ रहे हैं, या मुझे कमल का फूल बहुत पसंद है, या मुझे गेंदे का फूल बहुत पसंद है। तो जब आप प्रॉपर एक नाम बताते हैं, वो आता है हमारे व्यक्तिवाचक में, जिसको हम प्रॉपर नाउन भी बोलते हैं। और यहाँ पे जातिवाचक है एक कॉमन नाउन, जिसको हम सबका नाम देते हैं, तो कॉमन सी चीज होती है। जैसे कि आपको मोर बहुत पसंद है, तो आप मोर का कोई पर्टिकुलर बताएंगे कि नहीं मुझे यही वाला मोर पसंद है, ऐसा नहीं बताते ना। आपको मोर पसंद है, नॉर्मल सारे मोर पसंद है, कोई भी मोर आ सकता है, उसका कोई नाम नहीं होता है। मोर एक प्रॉपर, सभी मोरों के लिए एक ही नाम यूज होता है, मोर। ठीक है, ऐसे ही सभी जानवरों के लिए, से सारी गायें हैं,
किसी पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं होता जब तक कि आपने अपने पालतू घर में किसी का पर्टिकुलर नाम अगर रखा है। जैसे किसी ने अपने घर में कोई डॉगी पाला होता है, बिल्ली पाली होती है, उनका नाम रख देते हैं टॉमी या सिम्मी या कुछ ऐसा कुछ नाम रख दिया, तो आपका एक कॉमन वो प्रॉपर नाउन में आएगा, यानी कि व्यक्तिवाचक में आएगा, वरना एकदम जातिवाचक है, सबका कॉमन नाम हो गया। ऐसे ही आप लोग अपने शहर की बात कीजिए। दूसरा एग्जाम्पल इसमें नगर का दिया हुआ है। ये देखिए नगर का जो एग्जाम्पल है, ये देखिए जो नगर है ये, ठीक है। तो ये जो नगर का जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें आप देखिए कि अगर मैं बोलूँ कि आप कहाँ रहते हो, तो आपने बोला जैसे कि मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो ठीक है दिल्ली, दिल्ली में रहती हूँ, आपने एक प्रॉपर एक जगह बता दी, ठीक है। तो ये तो हमारे व्यक्तिवाचक था। लेकिन अगर आप बोलो मैं तो किसी शहर में रहती हूँ, किसी भी शहर में, मतलब शहर तो एक जगह हो गई है, नाम है शहर में रहती हूँ, लेकिन आपने उसका पर्टिकुलर जगह नहीं पता है कि कौन सा शहर है, तो ये जातिवाचक में आता है। तो अब इसके डेफिनेशन पे आते हैं। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि जब हम किसी जिन शब्दों से हम एक ही प्रकार के प्राणियों, एक ही प्रकार के प्राणियों की बात, जैसे कि कोई आदमी जा रहा है, कोई मोर जा रहा है, कोई कुत्ता जा रहा है, कोई गाय जा रही है, वस्तु जैसे कि कोई भी कार हो गई, कोई कुर्सी हो गई, कोई मेज हो गई, कोई भी स्थान, जैसे कि मैंने पे नगर की बात की, किसी गांव की बात की, तो जब इन चीजों का बोध होता है तो वो होता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा पर आने से पहले हम इसके भाव के एग्जाम्पल देखेंगे, फिर हम डेफिनेशन पे आएंगे। देखिए हमें ना क्या करना होता है, हमें पहले एग्जाम्पल से अपने दिमाग में डाल लेना होता है कि है क्या चीज़। क्योंकि आई नो कि जब भी आप एग्जाम में बैठते हैं, आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं या भी कोई क्लास में किसी भी 6, 7, 8, 9 किसी भी क्लास में बैठे हो, एकदम से डेफिनेशन याद नहीं आती है। लेकिन जब आपको एग्जाम्पल आपके दिमाग में बस चुके होते हैं तो आप उसे बहुत जल्दी से समझ जाते हो कि ओके इसका मतलब ये है। जैसे कि ये है एक बच्चा, उस पर क्रोध किया जा रहा है, तो यानी कि गुस्सा होना, क्रोध होना, ये आपकी भाव को बताता है। आपने किसी से फ्रेंडशिप की, मित्रता होना, ये भी आपके भाव को बता रहा है। किसी ने किसी पे दया की, जैसे इसमें दया दिखा रहे, तो वो भी आपको बताया जा रहा है। वीरता, ये कुछ ऐसे शब्द जैसे बचपन, लड़कपन, बुढ़ापा, जवानी, ये जो आपके भाव दिखाए जा रहे हैं, तो ये होते हैं हमारे भाव। यानी कि जिन शब्दों से, अब हम आते हैं कि जिन शब्दों से या किसी चीज से या किसी पदार्थ से, किसी अवस्था से आपके भाव का पता चल रहा है, उसे कहा जाता है भाववाचक संज्ञा। क्या कहा जाता है? भाववाचक संज्ञा। तो ये होता है हमारा भाववाचक संज्ञा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने आपके लिए एक वर्कशीट भी देखी है, इस वर्कशीट को आप नोट डाउन कर लीजिए या पॉज करके इसको यहीं पे फिल करने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और इनके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा कि इसका आंसर ये है, ताकि मुझे भी अच्छा लगता है कि जब आप मेरी वीडियो को लाइक करोगे या सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।